परमेश्वर यीशु मसीह के नाम का मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया। मैं आज आपके मध्य में एक छोटे से विषय को आपके मध्य में रखना चाहता हूं, वो है दया। लिखा गया है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो 10,000 रुपए का कर्जदार था, एक व्यक्ति जो 100 रुपए का कर्जदार था। 10,000 रुपए का जो कर्जदार था, वो व्यक्ति कर्जा चुकाने में असमर्थ था। उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा और समय दीजिए, मैं चुका दूंगा, लेकिन वो समय पर चुका नहीं पाता था। और एक समय ऐसा आया, राजा के पास लेकर उसको गया। राजा ने कहा कि तुम बताओ कि क्या कर सकते हो। राजा ने बोला कि देखो, तुम सब कर्जा अदा करो, नहीं तो तुम्हारा सब घर मैं नीलाम कर दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, राजा मुझे माफ कर दो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राजा ने इसका सारा कर्जा माफ कर दिया। राजा ने इसके ऊपर दया करी। और जब ये आया वापस जब आ रहा था, तो ये 100 रुपए का इसके ऊपर एक कर्जदार था, जिसने इसे 10,000 रुपए का कर्जा पाया था, लेकिन अब इसने किसी को 100 रुपए का कर्जा दिया था। ये उसका रास्ते में गला पकड़ने लगा, गला पकड़कर उसको गला दबाने लगा और कहने लगा, मुझे अभी दो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसने दया पाई। प्रभु का वचन बताता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। ये व्यक्ति ने दया पाई किंतु दया नहीं करी। खुदा का कलाम कहता है, उसका न्याय बिना दया के होगा। दया को करुणा भी कहते हैं, दया को हम अंग्रेजी में मर्सी भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कृपा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चाहे कुछ भी आप शब्द दें, लेकिन ये परमेश्वर की दया जो है वो न्याय पर जयवंत होती। खुदा का कलाम बताता है, दया न्याय पर जयवंत होती है। और इस व्यक्ति ने दया नहीं दिखाई। राजा को खबर मिली कि इस व्यक्ति ने 10,000 का माफी पाया, लेकिन ये 100 रुपए माफ नहीं कर पा रहा। ये व्यक्ति को लेकर फिर राजा के सामने उपस्थित करा गया। राजा ने कहा, इससे वहां पर डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। इसने सजा पाई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम भजन संहिता 136 अध्याय में 26 दफा देखते हैं, एक ही बात लिखी गई है कि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा, इसका मतलब उसकी दया अनंत काल के लिए। उर्दू में हम कुछ कह सकते हैं, रहमत। हमारे लिए क्या परमेश्वर की रहमत इतनी कमजोर हो गई है? हम जानते हैं उड़िया की भाषा में इस शब्द को बोला गया है कि दया अनंत काल स्थायी। इसका मतलब उसकी दया सब समय के लिए बनी रहती। केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है उसकी दया के कारण हम जीवित हैं। परमेश्वर का वचन बताता है उसकी दया प्रति भोर नहीं होती। हर सुबह, पहली सुबह, जैसे हम ये प्रोग्राम करते हैं, नया सवेरा नई आशा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आने वाले समयों में आपके लिए, आपके परिवार के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे बातों को लेकर हम उपस्थित होते हैं कि आपका जीवन अच्छा बन जाए, हमारा थोड़ा सा प्रयास सफल हो जाए और आपको परमेश्वर अनुग्रह करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
मैं आपको परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में एक और जगह लेके चलना चाहता हूं। और ये जगह है जहां पर यीशु मसीह के सामने एक औरत को लाया गया है, और इस औरत को लाया गया और लोग कहने लगे कि यीशु मसीह तुम विचार करो क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह जमीन पर बैठकर लिखने लगे, और जमीन पर बैठकर जो लिख रहे थे, क्या लिखा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया क्या लिखा, केवल लिखने लगे। कुछ लोग कल्पना करने वाले, सोचने वाले कहते हैं यीशु मसीह ने सबके नाम लिखे, यीशु मसीह ने सबका गुनाह सबके सामने बताया। बड़े से लेकर छोटा तक सब लोग चले गए, किसी ने दोष नहीं लगाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह चाहता तो कह सकता था कि तुमने ये आला अपराध किया है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन यीशु मसीह ने भी वैसा कुछ नहीं करा। यीशु ने दया दिखाई और यीशु ने कहा जाओ, अब फिर से तुम पाप मत करना, तुम्हारे जितने अपराध थे क्षमा हो गए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको एक आशा का संदेश देना चाहता हूं, जो दया करता है वो दया पाता है, जो दया नहीं करता वो दया पाता नहीं। काश आप और हम ऐसे अपने जीवन को बना सकें। मैं आपको एक और जगह लेके चलना चाहता हूं, सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, इसमें उदाहरण आता है कि यीशु मसीह जब लोगों के लिए कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं, तो यीशु मसीह से पूछा गया कि देखो हम तो कर्मचारी हैं, हम किसी के अधीन रहते हैं, हमको क्या करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा कि देखो जो तुम्हारा अधिकार है तुम उतना ही लो। कोई लोग टैक्स कलेक्टर थे जो ऋण अदा करते थे, ऋण वसूली का, तो उनसे यीशु मसीह ने कहा कि जितना तुमको लेना चाहिए तुम ऐसे दबा दबा कर 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 2 गुना ऐसा मत लो, जितना लेना है उतना लो। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ व्यापारी थे, उनके लिए यीशु मसीह ने कहा कि तुमको कुर्ता अगर मांगे कुर्ता दो, लाठी मांगे लाठी दो, इस प्रकार से तुमको दया प्रकट करनी। और मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं, हर एक जन दया करे, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत होती है। दया करोगे तो निश्चय दया पाओगे, आपका जीवन, हमारा जीवन सुख से बीतेगा। और मैं आज आपको एक और जगह लेके चलना चाहता हूं। यहां पर यीशु मसीह और एक तरफ बरअब्बा। अब यीशु मसीह चाहते तो अपने आप को साबित कर देते कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं ठीक हूं, लेकिन यीशु के वास्ते एक व्यक्ति को छोड़ा जाना था और एक व्यक्ति को चढ़ाया जाना था। अब यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ने के लिए स्वीकार कर दिया, लेकिन बरअब्बा को छोड़ दिया गया। बरअब्बा दया पा गया, लेकिन दया पाने के लिए आपको एक और काम करना है, दया की प्रार्थना करनी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था, वो सुंदर नामक फाटक पर प्रत्येक दिन लाकर बैठा दिया जाता था। वो आने जाने वाले से भीख मांगा करता था। प्रार्थना के समय में पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, उसने दया की दृष्टि करी, कुछ पाना चाहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पतरस यूहन्ना ने बोला हमारे पास सोना और चांदी नहीं है। उन्होंने दया दिखाई और कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से हम कहते हैं उठो। और वो व्यक्ति के टखनों में बल आ गया और वो नाचते कूदते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए मंदिर में गया। दया न्याय पर जयवंत होती है, दया करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो लोग दया करते हैं वो कितने, उनका मन कैसा होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने कभी किसी के ऊपर दया करी है कि नहीं? अगर आपने आज तक दया नहीं करी तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की दया दिखाइए, दिखाइए, क्योंकि आपने दया पाई है।
10,000 रुपए का कर्जदार वाला जब दया पा गया, लेकिन उसने 100 रुपए वाले के ऊपर दया नहीं दिखाई, इसने दंड पाया। आज आप अपने आप को देखें कि आपने कितना अपने जीवन में दया पाई है, और उसकी दया के कारण ही आप जीवित हैं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बात को कहकर समाप्त करना चाहता हूं, उसकी दया प्रति भोर नहीं होती है, और उसकी दया के लिए आप हमेशा आभारी रहें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह रासनी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रार्थना करते हैं एक एक बात में सहायता करें और आपकी महिमा हो। हम विश्वास के साथ में प्रभु उन सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं जिन्होंने दया पाई है, उसमें मैं भी हूं। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमको ऐसा सिखाइए कि हम भी दया कर सके, क्योंकि हमारा यीशु दयालु परमेश्वर है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप पर और आपके परिवार पर बहुत ऐसे अनुग्रह करें। मे गॉड ब्लेस यू।